साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से प्राण कार्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राण कार्ड क्या है, प्राण कार्ड से क्या लाभ है, यानी कि इससे क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, प्राण कार्ड के लिए यानी कि प्राण कार्ड एक्टिव करने के लिए, इसे बनवाने के लिए आपकी पात्रता कितनी होनी चाहिए। इसके बाद यह भी हम लोग समझेंगे कि प्राण कार्ड के लिए यानी कि प्राण कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज अर्थात कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। जब आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके हैं, अंतिम तिथि 7 जनवरी निर्धारित की गई है। 1 से 7 जनवरी 2025 निर्धारित किया गया था विद्यालय में पदस्थापन के लिए। अब वह जो नियोजित शिक्षक जो सक्षमता क्वालिफाई करके काउंसलिंग जिनकी सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है, तो निश्चित रूप से 1 से 7 तक वे योगदान कर ही लेंगे। अंतिम तिथि जो बचे खुचे हैं वह भी योगदान करेंगे। और जो मेडिकल में है, मेडिकल लीव में है, या तो मातृत्व अवकाश या अन्य प्रकार के लीव में है, जो नहीं आ पाएंगे विद्यालय, वे ईमेल की सहायता से, जो कि गाइडलाइंस दी गई है उसकी सहायता से निश्चित रूप से अंतिम तिथि तक जरूर योगदान कर लेंगे। जब वह विशिष्ट शिक्षक के रूप में कहलाएंगे तो वे राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे, और राजकर्मी का दर्जा जो ही प्राप्त करेंगे तो उन्हें एनपीएस का भी लाभ प्राप्त होगा। तो खास करके इन बातों की चर्चा हम लोग करेंगे आगे चल करके। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि प्राण PRAN सभी कैपिटल में लिखा रहता है, और यदि इसका विस्तारित रूप देखा जाए तो P से हो गया परमानेंट, R से हो गया रिटायरमेंट, और A से हुआ अकाउंट, और N से हो गया नंबर। अर्थात परमानेंट, रिटायरमेंट, अकाउंट, नंबर। यदि इसका हिंदी रूपांतरण कहा जाए तो परमानेंट मतलब अस्थाई हो गया, रिटायरमेंट मतलब सेवानिवृत्त, अकाउंट जिसे खाता कहते हैं, नंबर मतलब संख्या, यानी अस्थाई सेवानिवृत्त खाता संख्या। यह जो प्राण होता है, प्राण कार्ड में जो संख्या दी रहती है वह 12 अंकों की होती है। यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जिसे नेशनल पेंशन स्कीम के रूप में जाना जाता है अंग्रेजी में, तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में प्राण एक 12 अंकों का अद्वितीय अर्थात अनोखा नंबर होता है। अद्वितीय कहने का अर्थ हो गया कि यदि आप प्राण एक बार एक्टिव कर चुके हैं तो आपका दोबारा यह एक्टिव नहीं होगा, यानी कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को जो कि भारतीय नागरिक हो, उसे मात्र एक बार, जिस प्रकार से आप पैन कार्ड बनवाते हैं, पेन संख्या दी जाती है, तो उसी प्रकार से प्राण संख्या भी एक ही बार आपका एक्टिव होगा। यह आपके खाते से जुड़ा होता है, और इसकी सहायता से खाते की सभी गतिविधियां, सारी एक्टिविटीज़ देखी जा सकती है। अब इसमें जो बेनिफिट्स की हम लोग चर्चा शुरुआती दौर में किए थे, तो लाभ के रूप में एनपीएस में जब आप निवेश करेंगे तो आपका जो 10% निवेश होगा, और वह निवेश मूल वेतन और डीए का, यानी कि महंगाई भत्ता और मूल वेतन दोनों ऐड होकर के 10% आपका निवेश होगा। उसके बाद जो 14% विभाग की ओर से, सरकार की ओर से दी जाती है, वह आपका इसमें कटते चला जाएगा। तो इसमें विशेष रूप से अधिक डिटेल नहीं करेंगे किस प्रकार से कटती है। हम लोग मुख्य रूप से प्राण के बारे में यहाँ पे समझने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसे पे हम लोग शुरुआती दौर में जिन प्रश्नों पे बात किए थे, उन्हीं की संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। अब पात्रता की बात करें, यानी कि प्राण कार्ड बनाने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, तो भारत में एनपीएस खाता खोलने या तो जो लाभ होता है उसको प्राप्त करने के लिए प्राण कार्ड की ज़रूरत होती है, और इसके लिए कुछ आवश्यक कंडीशन, कुछ आवश्यक शर्त निर्धारित किए गए हैं। तो पहले कंडीशन में भारतीय नागरिक हो,
और वह अपनी उम्र 18 से क्रॉस कर चुके हैं, कि या तो फिर 18 उनकी उम्र है और मैक्सिमम 70 वर्ष की उम्र तक वह प्राण कार्ड बनवा सकते हैं। तो कहने का अर्थ हो गया कि आपकी उम्र, उम्मीदवार की उम्र जो खाता खुलवाएंगे यानी कि प्राण के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनकी उम्र 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच जितने भी हों, या तो 18 साल या 70 साल के हों, तो वे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पहचान पत्र के रूप में कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। उसमें आधार कार्ड या तो फिर पासपोर्ट या पैन कार्ड जो कि आवश्यक होता है, यह ज़रूरी पड़ेगा। और पता के रूप में आपका आधार कार्ड से भी हो जाएगा, या तो फिर जो ड्राइवरी लाइसेंस है या तो पैन कार्ड है उसकी सहायता से भी हो जाएगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड का होना आवश्यक इसमें रखा गया है। आधार कार्ड और पैन कार्ड यदि आपके पास दोनों में से एक अवेलेबल नहीं है, तो निश्चित रूप से आप जो प्राण कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आप वंचित रह जाएंगे। जन्म तिथि के लिए आपको 10वीं या 12वीं कक्षा क्वालिफाई किए हुए हैं यानी कि पास हैं, तो उसका मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ हो तो उसे आप इसमें अटैच कर देंगे, तो जन्म तिथि यानी कि जन्म प्रमाण के लिए यह आपका निश्चित हो जाएगा। अन्य दस्तावेज में रद्द चेक बुक की कॉपी होनी चाहिए, उसके बाद हस्ताक्षर की कॉपी होगी, उसके बाद फ़ोटो और भी जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे आपको लगाना होगा जैसा डिमांड किया जाएगा। तो हम लोग निष्कर्ष पर पहुँच चुके हैं कि वैसे विशिष्ट शिक्षक जो राजकर्मी की दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, अब उन्हें एनपीएस का लाभ निश्चित रूप से मिलने वाला है। और इस एनपीएस का लाभ के लिए अर्थात राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में निवेश करने के लिए आपको प्राण कार्ड की अत्यंत आवश्यकता होगी। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।